शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज पौष महीने का 12वां दिन है। आइए सुनते हैं पौष मास की कथा का 12वां अध्याय। सूत जी आगे कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों से ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम हैं। वे अपने आत्मलाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामिन, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम सामर्थ्य काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपकी चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। हम आपको पाकर शरणागत हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसे ही हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। उदार शिरोमणि वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्तयन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वारांगनाएं, जिनके मुख कपलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले सूत, मागध और वंदी जन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चित्रों का गायन करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है।
उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया। उनका हृदय हर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। सौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की, जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कामिनियां अपनी काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी शोक नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही सकाम कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाली प्रकृति गुणों से लिप्त नहीं होती। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोली भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।